हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर ये कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जिसका करता धरता एक दुष्यंत सिंह नाम का एक ज़मींदार होता है। कहने को तो वो ठाकुर होता है, लेकिन उसके पास पैसे तक नहीं थे, उसके गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं था। बस नाम के दो नौकर थे, नौकर ही उसके साथ रहते थे और उसका सारा काम करते थे। लेकिन दुष्यंत सिंह की एक बुरी आदत थी, उसको गाँव की जो भी लड़की पसंद आ जाती थी उसे वो चाहिए होती थी। इसी किशोर नाम के एक किसान की शादी होती है कजरी नाम की लड़की से। कजरी बहुत ही सुंदर होती है, किशोर उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब इसके बारे में दुष्यंत सिंह को पता चलता है तो दुष्यंत सिंह अपने नौकर बोझा को बुलाकर कहता है कि मैंने सुना है कजरी बहुत सुंदर औरत है। बोझा कहता है उसने भी वैसा ही सुना है। दुष्यंत सिंह कहता है मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। दोनों लोग कल कजरी के घर जाने का प्लान करते हैं। इसके बाद दोनों लोग कजरी के घर पहुंच जाते, लेकिन बोझा कहता है पहले मालिक मैं जाके देख कर आऊँगा कजरी कैसी है, उसके बाद आप मिलने जाइएगा। तो इसी तरह दूसरे दिन बोझा कजरी और किश्नू के घर जाता है। जब किश्नू बोझा के लिए पानी लाने के लिए बोलता है तो जब बोझा कजरी को देखता है तो बहुत ज़्यादा उसके हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कजरी वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। अब वो पूरा कोशिश कर लेता है कि मुझे इसको दुष्यंत सिंह के लिए पटाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो वो गांव की लेडीज़ों को पैसा देता है और बोलता है कजरी के मन में दूसरे मर्दों के लिए क्या है उससे जाकर पता करे। तो दूसरी औरतें कजरी के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं तुम दूसरे मर्दों के बारे में क्या सोचती हो। तो कजरी बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, क्योंकि मेरे लिए मेरा पति ही बहुत है, मैं दूसरे मर्दों के बारे में सोचना गलत समझती हूँ। इसके बाद वो बोझा को बताती हैं कि कजरी दूसरे मर्दों के बारे में क्या सोचती है, लेकिन बोझा सोचता है मुझे तो अपने जमींदार के लिए उसको पटाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाएंगे किश्नू के घर। वो दोनों किश्नू के घर पहुंचते हैं। दुष्यंत सिंह बैठा होता है तो किश्नू कहता है जहाँ पना आप यहाँ कैसे। तो किश्नू कहता है हम यहाँ से, जमींदार कहता है हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। किश्नू अपनी वाइफ कजरी को बुलाता है पानी देने के लिए। जब जमींदार कजरी को देखता है वो हक्का बक्का रह जाता है, उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वाकई कजरी बहुत सुंदर थी। इसके बाद जमींदार दूसरे दिन किश्नू को किसी काम से बाहर भेज देता है और दोनों लोग कजरी के पास आ जाते हैं। वो दोनों कजरी से किसी गंदी संदी बातें करने लगते हैं, तो कजरी उनको वहाँ से जाने के लिए बोलती है और घर के अंदर चली जाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब दूसरे दिन किश्नू वापस आता है तो कजरी उसे बताती है कि उसने ठाकुर आया था और ठाकुर ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया। तो किश्नू गुस्से में जमींदार के पास चला जाता है, जहाँ जमींदार उसको गोली से मार देता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसी टाइम उसका सपना टूट जाता है। तो कजरी सोच लेती है वो किश्नू को कुछ भी नहीं बताएगी, जमींदार उसे कुछ भी कर सकता है, ऐसा सोच के वो किश्नू को कुछ नहीं बताती। उसके बाद दूसरे दिन जमींदार और बोझा फिर से कजरी के पास आते हैं। वो दोनों, जमींदार कजरी को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन कजरी उसे धक्का दे देती है जिससे जमींदार गिर जाता है। उसके बाद जमींदार वहाँ से चला जाता है। उस कजरी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसी टाइम किश्नू आ जाता है। कजरी किश्नू को पूरी बात बताती है कि कैसे क्या क्या हुआ, और वो मुझे उसने पीछे से पकड़ लिया तो मैंने उसे धक्का दे दिया और वो भाग गया। तो किश्नू उसकी वाहवाही करने की जगह पर वो कजरी पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है जमींदार हमारे करता धरता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। कजरी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि कोई उसकी पत्नी के साथ ऐसा कर रहा है और किश्नू ऐसा कर रहा है, कोई उसकी पत्नी के साथ ऐसा तुच्छ काम कर रहा है और किश्नू ऐसा कह रहा है। उसके बाद कजरी कुछ नहीं करती। दूसरे दिन सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कजरी गाँव के खेत से काम करके आ रही है, तो उसे एक पुतला नज़र आता है जिसमें उसे किश्नू नज़र आता है। अब कजरी के लिए किश्नू एक पुतला समान रह गया था, क्योंकि उसका हेल्प नहीं करता था। वो पुतले की माफिक था उसकी ज़िंदगी में। आगे चलती है तो उसे एक सांप नज़र आता है जो अपनी केचुल उतार रहा होता है। वो सोचती है सांप भी कितना अच्छा है जो अपना शरीर त्याग सकता है, लेकिन मैं नहीं त्याग सकती, काश मैं भी अपना शरीर त्याग पाती, क्योंकि उसका मन उब चुका था। वो अब इस ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती। दूसरे दिन बोझा को दिखाया जाता है जो ठाकुर के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है ठाकुर के लिए वो सब कुछ करता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो
वो सोचता है कि कजरी को वो अपने लिए पटाएगा। दूसरे दिन किश्नू की गाय बच्चा देने वाली होती है और बोझा जाता है, क्योंकि गाँव में इकलौता वही होता है जो गाय का बच्चा करवा सकता है। कजरी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद कजरी उसे दूसरे दिन घर मिलने के लिए बुलाती है। वो भी दिन भर इंतज़ार करता है उससे मिलने के लिए। रात में जब वो उससे मिलने पहुंचता है तो कजरी उसे उसी टाइम पर मिलाती है जब किश्नू अपने गाय को घास देने के लिए जाता है। जब वो बोझा से पूछता है आप यहाँ कैसे, तो बोझा कहता है कि मुझे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तुम गायों को उल्टा सीधा कुछ खिला रहे हो, इसलिए मैं आया। तो वो वहाँ से बच जाता है और वो निकल जाता है। दूसरे दिन बोझा कजरी से मिलता है तो कजरी उसे रात में आने के लिए फिर से बोलती है। वो रात में जाता है और कजरी के पैर पकड़ लेता है तो कजरी कस के चिल्लाने लगती है। किश्नू भी जग जाता है। तो फिर किश्नू पूछता है तुम यहाँ कैसे, कोई काम था क्या? जब कजरी को ये समझ में आता है कि किश्नू इतना नॉर्मल है तो वो सोचती है ये कैसा पति है जो मेरी हेल्प करने की बजाय उसको बार बार भगा दे रहा है, जबकि वो जानता है वो किस लिए आ रहा है। बोझा वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है। कजरी अपने बेड में एक रोज़ देखती है। कजरी सोचती है कि बोझा कितना अच्छा है, उसके लिए बार बार रिस्क लेकर वो मेरे पास आता है और उसका पति कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसका बस चले तो वो उसे बेच दे। वो सोचती है मैं बोझा के पास ही रहूँगी। तो वो उसी रात में, तूफ़ानी रात में बोझा के पास पहुँच जाती है। बोझा के डोर में पहुँचते ही उसे एहसास होता है कि बोझा के साथ कोई लेडी है अंदर, और बोझा उससे बात कर रहा होता है कि कजरी बहुत गंदी औरत है, उसने उसे फंसाया है, उसने 2 बार उसे मिलने बुलाया और अपने पति से पिटवाने के लिए उसे बुलाया था। कजरी समझ जाती है कि ये दुनिया अब उसके लिए नहीं है, ना उसका पति ना पूरे गांव के लोग। अब वो निकल जाती है वहाँ से एक नदी की तरफ, क्योंकि अब वो अपनी जान देना चाहती थी, वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। और अब स्टोरी ख़त्म होती है कि कजरी ने अपना शरीर त्याग दिया है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।